हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्यिकी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इसे काफ़ी हार्ड समझ लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप लोगों को लगेगा कि ये सब तो भली भांति मुझे अच्छे से पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आप लोग आज पहली बार देखेंगे, तो उन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से हम लोग समझते हैं। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न अलग अलग है, कोई भी प्रश्न एक जैसा नहीं है, इसीलिए सभी प्रश्नों को बारीकी से अच्छे तरीके से हम लोग अंत तक देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर सवाल है, लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरुआत होता है, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। तो लगातार 3 है, तो लगातार गिनती का संख्या पहला 1, 2 और 3। माध्य कैसे निकलता है? तो माध्य का नॉर्मल तरीका है, सभी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं और जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। तो 1, 2, 3 संख्या है, तो 3, 2, 5 और 1 6, 6/3 डिवाइड करके कितना हो गया? 2। तो आपको इसका आंसर देखिए, यहाँ पे तो 2 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि 2 इसका आंसर होता है, लेकिन 2 तो है नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6/3, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6/3। तो इसका क्या हो गया? आंसर। तो देखिए प्रश्न को हमेशा ऐसे ही क्या किया जाता है? उलझा के पूछ दिया जाता है। अभी आप लोग जैसे ही माध्य निकालेंगे प्रथम 3 प्राकृत संख्या होगा, तो आप लोग निकालेंगे 2। ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं कि 2 है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन देखिए 2 के बदले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6/3 भी दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 6/3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि माध्य ये तो लगातार 3 प्राकृत संख्या है। किसी भी संख्या का जब आपको माध्य पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उन सभी संख्या को जोड़ेंगे और उसको फिर 3 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। देखिए आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक बताए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इन सभी ऑब्जेक्टिव से आपको कम से कम 30 या 40 नंबर तो श्योर आना ही आना है ना। तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। x, 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो सभी संख्या को जोड़ते हैं, सभी संख्या को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो संख्या आपको क्या क्या दिया गया है? x दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। और इसका माध्य क्या कह रहा है? आपका 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे माध्य दे दिया है 3, बटे में कुछ नहीं तो 1। और माध्य कैसे निकालते हैं? जितना संख्या रहता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ठीक है। अगला सवाल अब इसमें हम लोग देखते हैं। अब क्या होगा? 5, 4, 9, 3, 12। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 12 बटे में क्या? 4। x प्लस 12 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 12, और 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 12, ये प्लस इधर आके -12, कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता हमेशा क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। याद रखना है कि त्वरण जब कभी भी आपको निकालने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। दिया गया रहता है बारंबारता, लेकिन हम लोग निकालते क्या? संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अगला है, बहुलक बराबर 3 ... -2 गुना माध्य। यह एक फॉर्मूला होता है। यह क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य, है ना। तो 2 गुना माध्य को 2 माध्य लिखते हैं, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता, तो क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य। ठीक है, नेक्स्ट है बहुलक निकालना। तो देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या किया जाता है? बहुलक निकालना काफी आसान है। जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है वही संख्या क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 5 कितने टाइम आया है? 3 टाइम आया है। ठीक है, 6 कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसका है? 5। लगातार बार बार कौन सा संख्या आ रहा है? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे और एक 6 रहता है ना, तो क्या होता? अब 3 5 भी और 3 6 भी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो बड़ा अक्षर है, मतलब आपका अभी क्या था? 5 था और 6 था, तो इस सिचुएशन में ये भी 3 बार रहता, ये भी 3 बार रहता, तो उस सिचुएशन में ये 6 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या था? सबसे अधिक बार क्या देख रहे थे? 5 आ रहा था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। अगला सवाल है, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या है? तो याद रखना, माध्यिका को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। माध्यिका को कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा केवल याद रखना है कि माध्यिका थोड़ा सा डिफरेंट है माध्यिका बहुलक से। ठीक है,
तो माध्यिका कैसे डिफरेंट है और उसमें क्या अंतर होता है वो समझिए। माध्यिका में केवल ध्यान देने योग्य बात यही है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटा से बड़ा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 6, फिर 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब माध्यिका में क्या करते हैं, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं माध्यिका, है ना। माध्यिका में क्या करते हैं, दोनों तरफ से जोड़ा लगाते हैं। इधर से भी 2 जोड़ा लगा लीजिए, इधर से भी 2 जोड़ा लगा लीजिए, इधर से 1 जोड़ा लगेगा, इधर से 1 जोड़ा, क्योंकि 2 जोड़ा लगाएंगे तो इधर सिंगल बच जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लेवल करेंगे। तो इधर भी आप पहले 2 लगाए, इधर भी आप पहले 2 लगाए। अब 2 का जोड़ा नहीं लगता तो 1 इधर से ले ली, 1 इधर से ले ली, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। मतलब आपका इससे माध्यिका क्या हो गया, 4 हो गया। अभी आप लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा कि सपोज यदि यहाँ पे जोड़ा ऐसा यदि रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तब तो आप यदि जोड़ा लगाते तो इधर भी लग जाता, इधर भी और इधर भी, तो माध्यिका किसका निकालते। तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं हम लोग, एक संख्या इधर से मिटा देते हैं और एक संख्या इधर से मिटा देते हैं। अब देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अब जो बीच में जो 2 संख्या बच जाएगा उसको जोड़ देंगे, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमेशा 2 से भागा देंगे। जो आंसर आ जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। 5 4 9/2 डिवाइड करेंगे 4.5 हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपका पूरा का पूरा जोड़ा लग जाएगा, और जब जोड़ा नहीं लगेगा तो ये इसका आंसर हो गया। जो बीच में बच जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था 6ठा नंबर सवाल। 7वां नंबर है, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 सम संख्या, सॉरी क्या लिखा हुआ है, प्रथम 3 सम संख्या। तो पहला सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। दूसरा सम संख्या 4 होता है। तीसरा क्या होता है, 6 होता है। पहले कितने, प्रथम 3 का ही कहा जा रहा है, तो ये प्रथम 3 हो गया। इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और माध्य कैसे निकालते हैं, जितना संख्या रहता है उसे भागा देते हैं। तो 6 4 10 और 2 12 भागा क्या 3, कितने बार में, 4 बार में। तो ये इसका आंसर हो गया 4। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नंबर 8 नंबर सवाल है, वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्ग चिन्ह हम लोगों को निकालना पड़ता है माध्य में। जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो उस समय हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, बारंबारता वाले में जो भी दिया गया संख्या होता है उन दोनों को जोड़ते हैं। मतलब मान लीजिए कि इस तरह से यदि दिया हुआ रहता है 10 से 20, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं 10 और 20 30, और उसको हमेशा 2 से भाग करते हैं। तो मान लीजिए यदि आप इसको a मानेंगे और इसको यदि b मानेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ गया, देखिए वर्ग अंतराल a और b मानना है। वर्ग अंतराल क्या करना है, a और b मानना है। आप लोग 10 20 मानते थे तो इसको जोड़ते थे। अब a और b माना है तो a और b को तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, a + b तो लिख सकते हैं, और भागा किससे करते हैं, हमेशा 2 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a + b/2। ठीक है, अगला है आंकड़ा 24 15 23 13 9 10। एक बार इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह से रहता है वर्ग अंतराल, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं। चूंकि ये जुड़ने वाला है तो जोड़ते हैं, तो 30 हो गया, और 2 से भाग दे दिए तो 15 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वर्ग अंतराल आपको a और b मानना है, तो जो भी रहेगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब a + b, और डिवाइड हमेशा किससे करते हैं, 2 से। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट था 9वां नंबर क्वेश्चन कि आंकड़ा 24, 15 23 13 9 और 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। मतलब यह हुआ कि जो आपको सबसे बड़ा संख्या दिया गया है और जो सबसे छोटा संख्या दिया गया है, बस आप उसको माइनस कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 9 है। इसको आप लोग माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 21। तो ये फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 21 हो गया। अब तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का अपवर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपवर्जी, मतलब लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जी कहते हैं। याद रखना, ये सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जो अवश्य एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप लोग इतने सारे मैथमेटिक्स को आप सॉल्व कर रहे हो, तो कम से कम इन सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लो, ताकि सपोज यदि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किसी भी प्रकार के किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि परीक्षा में एक एक अंक काफ़ी मायने रखता है। एक नंबर की वजह से किसी स्टूडेंट्स का फर्स्ट छूट जाता है, किसी का सेकेंड छूट जाता है, और कोई फेल तक कर जाता है। इसीलिए नंबर को, एक एक नंबर को छोड़ना नहीं है। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन को अच्छे से दीजिए, एग्जामिनेशन की तैयारी और मन लगा के कीजिए। और मैं बस ये हमेशा प्रे करूंगा कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो
और आप लोग को यदि वीडियो अच्छे से समझ में आता हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।